5 की पावर 81 का घनमूल कितना होगा। देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना कि कोई संख्या दे दी, उसकी पावर दे दी और उसका घनमूल निकलवा रहा है या वर्गमूल निकलवा रहा है, ये दो तरह के सवाल होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 5 की पावर 81 है और उसका हमसे निकलवा रहा है घनमूल। और दूसरा टाइप ये हो जाएगा कि 27 की पावर 41 मान लो और उसका निकलवा रहा है घनमूल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि घात में यहाँ से घनमूल निकलवा रहे हैं तो घात में 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये फ़र्क होता है। अब यहाँ पर इस सवाल में देखो 5 की पावर 81 है, 81 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 27 बार। तो इसका तो घनमूल हो जाएगा ऐसे कैसे कि 5 और 81 में 3 का भाग देने पर आया 27, तो 5 की पावर 27। और दूसरा जो टाइप होता है इसमें देखो आप, ये जो घात है 41, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि ये जो आधार है आपके पास 27, इसका घनमूल निकाला जाता है। भाग नहीं, इसमें 3 का भाग नहीं देंगे, घनमूल निकाला जाता है इसका। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 9 27 होते हैं, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 और पावर 41। ये दो टाइप होते हैं कि एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल देगा जिसमें घात में ही चला जाएगा, तो घात में ही अगर भाग जा रहा है तो फिर भाग देंगे 3 का, घनमूल पूछ रहा है तो, और वर्गमूल पूछेगा तो 2 का भाग देंगे। और अगर घात में भाग नहीं जा रहा तो फिर वो आधार ऐसा देगा कि अगर घनमूल पूछ रहा है तो उसका घनमूल निकलेगा, और अगर वर्गमूल पूछ रहा है तो उसका वर्गमूल निकलेगा। जैसे इस सवाल में दिया कि घात है 41, 41 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो उसने आधार ऐसा दिया कि उसका हम घनमूल निकाल सकते हैं। तो 27 का घनमूल 3 और पावर 41, ये दो टाइप के सवाल होते हैं।